गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मान सिंह यादव सर। एमएच ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा आपके परे से अलग है। तो वो जो चैप्टर नंबर 1 है हम उसको आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो ये चैप्टर नंबर 2 है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ लोगे, 3rd पढ़ लोगे, 4th पढ़ लोगे तो आपकी थिंकिंग पावर थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या करेंगे हम कि चैप्टर नंबर 1 उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका 2nd चैप्टर है संख्याओं के बारे में और जाने, ठीक है ना। नो मोर अबाउट नंबर्स, नो मोर अबाउट नंबर्स। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती जैसे आप पढ़ते नहीं हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, गिनती है। तो यही क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। n कैपिटल N द्वारा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 आदि, मतलब ऐसे ही आएंगे। गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नंबर 2 जो है वो है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए गिनती की सभी संख्याएं शून्य को मिला लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब प्राकृतिक संख्या हमारी गिनती की संख्या होती है, मतलब 1 2 3 4 5, लेकिन पूर्ण संख्या वो होती है अगर उसमें 0 से ऐड कर दिया जाए, मतलब 0 से स्टार्टिंग कर दिया जाए। इसकी डिफिनीशन ऐसे भी हो सकती है कि अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऐड कर दिया जाए तो ऐसी बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए W = 0 1 2 3 4 डॉट 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 आदि, ठीक है ना। नंबर 3 क्या है, पूर्णांक है हमारा। पूर्णांक देखिए इंटीजर्स जो होते हैं। पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याओं, शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। पूर्णांक को z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 हमारा डॉट 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 शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है, ठीक है ना। इसे z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। z बराबर देखिए क्या होगा, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होता है और जीरो भी होता है। जैसे नंबर लाइन होती है ना, संख्या रेखा जो होती है, ठीक है ना, उस पर जब हम बैठाते हैं तो एक बीच में जीरो होता है, इधर जीरो होता है। फिर उसके बाद अगर हम जा देते हैं तो +1 +2 +3 होता है। इधर आते हैं तो -1 -2 -3 -4 होता है। तो सेम टू सेम उसी तरह हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक वही होते हैं कि वो एक तो प्राकृतिक संख्या होगी, शून्य ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का पूरा क्या होता है, समूह होता है। अगर हम और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -5, जैसे इधर क्या होगा -5 -6। अब इधर हम जाएंगे तो +5 +6, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर से पूर्णांक है। अब नंबर 4 हमारा आता है भिन्न, फ्रैक्शन। ऐसी संख्याएं जो a/b के रूप में होती हैं, जहां a और b प्राकृतिक संख्याएं हैं, भिन्न कहलाती हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको बटे के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, a/b के रूप में लिखा जाता है। और जहाँ a/b क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, मतलब वही क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारा भिन्न होता है। एग्जाम्पल के में आप लिख सकते हो 4/5 2/8, मतलब कुछ भी डॉट 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 आदि यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखिए नंबर 1 इसमें होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है, उचित भिन्न में अंश उसके हर से कम होता है। देखिए हमको पता है कि जो भिन्न होता है उसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। जैसे हमने मान लीजिए लिखा है 2/8, तो ऊपर वाला क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, उचित भिन्न में अंश उसके हर से कम होता है। मतलब देखिए अंश क्या होता है, ये वाला अंश है और ये वाला हर है। हर हमारा क्या है, 3 है, और अंश क्या है, 2 है। तो इससे देखिए 3 ज़्यादा है 2 कम है। तो हमेशा आप इसमें क्या होगा उचित भिन्न में, कि जो इसका हर होगा वो अंश से हमेशा ज़्यादा होगा। उचित भिन्न में अंश उसके हर से कम होता है, वही कह रहा है। तो 5/7, और भी अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 8/9, मतलब हमारा हर जो है वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे विषम भिन्न, जो कि हमारा दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि होता है। इसको विषम भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, विषम भिन्न में हर उसके अंश से कम होता है। क्या होता है विषम भिन्न में, क्या होगा, विषम भिन्न में हमेशा क्या होता है कि विषम भिन्न में हर जो होता है हर उसके अंश से कम होता है। मतलब इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा किससे, हर से, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या होगा, ये हमेशा देखिए अंश हमारा जैसे 5 है तो ये हर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। और जैसे ये मान लीजिए सपोज करिए अंश हमारा अगर 9 है, अंश हमारा 9 होगा तो हर हमारा 8 होगा, ठीक है ना। इसी हिसाब से मतलब ये होता है हमारा विषम फ्रैक्शन जो होता है। देखिए जो हमारा पर इधर दिया गया है पूरा पूरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ये यही होता है। कह रहा है कि सिंपल सी बात है, जब हमारा अंश हर से बड़ा होगा तो वहाँ पर विषम भिन्न होगा, ठीक है ना। अब नंबर तीसरा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न देखिए क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक संख्या जिसमें पूर्णांक और भिन्न समाहित हों। क्या होता है, एक संख्या जिनमें पूर्णांक और भिन्न समाहित हों मिश्रित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा पूर्णांक हो गया और ये सब क्या हो गई, देखिए क्या हो गया, भिन्न। भिन्न मतलब 3/7 और ये पूर्णांक हमारा हो गया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4 सही 3/7, 5 सही 6/9। ये क्या होता है हमारा, ये मिश्रित भिन्न होती है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अब दशमलव भिन्न देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसके हर मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आदि हो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 4/100, 4/10, 7/100, 9/100 एंड 8/10,000 डॉट 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 एटसेट्रा आदि, ठीक है ना। ये दशमलव भिन्न क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन जिसके हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ठीक है ना, वही क्या होता है, दशमलव भिन्न होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जो कि 5वां इसका टाइप्स है, रेशनल नंबर इसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं a/b के रूप में होती हैं, जहां a और b पूर्णांक तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या होना चाहिए, b हमारा जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब b हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 के रूप का होना चाहिए, वो 0 के बराबर का नहीं होना चाहिए। और ये संख्याएं a/b के रूप में लिखी होनी चाहिए। और ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा है 2/-3, -4/7, 9/11 डॉट 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 आदि। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है, नोट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वे सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, मतलब जितने होल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। प्रत्येक भिन्न मतलब जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। आप इनको कम से कम 2 टाइम्स पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तब ये सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, यदि a/b परिमेय संख्या, यदि a/b परिमेय संख्या हो तथा m शून्योत्तर पूर्णांक हो, m शून्योत्तर पूर्णांक हो, तब a/b इज इक्वल टू हो जाएगा ma/mb, जहाँ पर m क्या होता है, एक समतुल्य होता है। समतुल्य का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे लिखा है एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं हम, 2/5 लिखा है यहाँ पे। हमने क्या किया, अगर हमको बोला जाए 2/5 के 4 समतुल्य लिखिए तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर अंश और हर दोनों में किया जाता है। तो हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। इस तरह 3 से करेंगे, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, फिर 2 चौको 8, 5 चौको 20। मतलब जो अंश में करेंगे वही हर में हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हम आपसे डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर जो क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इसको कम से कम एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ साथ इसको बार बार रिवाइज करिएगा, तब आपकी कल क्लास समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे।